है सीबीएसई सिलेबस रेफरेंस टू एनसीईआरटी बुक। कंटेंट में सबसे पहला पार्ट डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन और डायरेक्टिंग के करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, जो काउंसलिंग और मोटिवेटिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, पीपल को लीड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, उस पूरी प्रोसेस को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। एक समय पे डायरेक्टिंग में इतने ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते थे। सिंपल, आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, and employees were bound to follow those instructions anyway anyhow without considering the human behavior। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये बात मैं ब्रिटिश पीरियड्स की कह रहा हूँ। ब्रिटिश पीरियड्स में जो वर्किंग कल्चर था या उससे पहले के जो वर्किंग कल्चर्स रहे थे, उसमें ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं होती थी, बिकॉज ह्यूमन वर्कफोर्स इज़ ट्रीटेड एज अ लेबर्स। एक्चुअली लेबर्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था, या आप कह सकते हैं मज़दूरों की तरह उन्हें ट्रीट किया जा सकता, मज़दूरों की तरह ट्रीट किया जाता था, या दूसरे शब्दों में आप कहिए गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, स्लेव्स। इन स्पाइट ऑफ आप उनको एम्प्लॉयज़ कहें, आप उनको स्लेव्स वर्ड बोलते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस दिए विदाउट कंसिडरिंग कि कौन है, क्या बिहेवियर है, तो ये सब नहीं देखा जाता था। लेकिन आज डायरेक्टिंग अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें बहुत ही हाई लेवल की लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक तरफ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करना होता है कि हमें वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं, उसके साथ साथ पैरेलली हमको अपने सीनियर्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी फॉलो कराना है। किन के साथ? इंसान के साथ। तो उसके लिए हमें इंसान का बिहेवियर भी स्टडी करना पड़ता था, मतलब करना पड़ता है। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना ही काफ़ी नहीं है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है, आपको उनकी एक तरह से काउंसलिंग करनी पड़ती है, मोटिवेट करना पड़ता है, आपको लोगों को लीड करना पड़ता है, तब जाके एक डायरेक्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ आप गाइड भी कर रहे हो, समझा भी रहे हो। इंस्ट्रक्शंस दिए, साथ में आपने गाइडेंस भी दिया, काउंसलिंग भी की, मोटिवेट भी किया और लोगों को लीड भी किया इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इसका मूवमेंट टॉप टू बॉटम होता है। टॉप पे बैठा हुआ आदमी इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब डायरेक्टिंग करता है, उसके नीचे स्टेप आता है, वो डायरेक्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस, फिर नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। अल्टीमेट जो काम होता है वो है कि ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट करने हैं, काम के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, लोगों के ग्रुप के हिसाब से, वर्क कल्चर के हिसाब से, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को बांट दिया जाता है। डायरेक्शन इज़ द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग by which subordinates are led to understand and contribute effectively to attainment of enterprise objective। डायरेक्शन एक इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बाय सबॉर्डिनेट्स। आप अपने नीचे वालों को डायरेक्शंस देते हैं ताकि वो इफेक्टिवली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करें, इफेक्टिवली यानी कि पूरे प्रोडक्टिविटी के साथ। Directing is the guidance, the inspection, the leadership of those men and women that contributed the real course of responsibility of management। ये हुरविच एंड ब्रेच ने कहा था। इससे पहले वाला कून्स एंड ओ डैनियल की वर्ड्स थे। Directing is the guidance, the inspection, the leadership of men and women that contribute the real course of responsibility of management। इसका मतलब डायरेक्टिंग एक गाइडेंस है, एक इंस्पेक्शन है, the leadership of men and women that contributed responsibility of the management। डायरेक्टिंग जो है वो एक तरह का आप गाइडेंस है, आप उनको समझाते हैं, काम के लिए गाइड करते हैं, बताते हैं कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस प्रोसेस से करना है, फिर उसको देखते हैं
कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। द लीडरशिप ऑफ मैन एंड वुमेन दैट कंट्रीब्यूट, यानी कि आप मैनेजरियल स्किल्स, अगर आप सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइजरी स्किल मैनेजर हैं, तो मैनेजरियल स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदारी के साथ आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग का सबसे पहला और सबसे मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो इनिशिएट करता है एक्शंस को। इनिशिएट करता है एक्शन को, मतलब आदमी को क्या करना है वो बताया जाता है। आप बताते हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, तो एक्शंस इनिशिएट होते हैं, स्टार्ट होते हैं जब उनको डायरेक्शन मिलता है कि हमको ये काम करना है, ऐसे करना है। आज दिन भर का हमारा टारगेट ये है, हमको टोटल इतने नंबर ऑफ पीसेस, टोटल इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं। आज हमको ये जो पीसेस बनाने हैं इस कलर चॉइस के बनाने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ये आपको डायरेक्ट किया गया, ये आपके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आए, आपके सुपरवाइज़र ने दिए, सुपरवाइज़र को मैनेजर ने दिए थे, मैनेजर को यूनिट हेड ने दिए थे कि भाई आज पूरे दिन भर में डिपार्टमेंट का जो रिज़ल्ट ऑफ आउटपुट होगा वो टोटल इतने नंबर ऑफ पीसेस होगा और उसमें ये कलर्स की चॉइस होगी। तो आपने एक्शन इनिशिएट करवाया, यानी कि एक्शन शुरू करवाया, यानी कि आपका मूवमेंट शुरू हुआ, वर्कफोर्स का मूवमेंट शुरू हुआ। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हर लेवल पर डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डायरेक्टिंग की जो प्रोसेस है वो ऊपर से नीचे चलती है और साथ ही साथ पहले हॉरिजॉन्टली भी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि मैनेजमेंट के हर लेवल पे, हायरार्की के हर लेवल पे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। आप किसको क्या करना है ये उसको उसका सुपीरियर बताता है, राइट? तो वो अपने सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस लेता है, ये उसका ऑब्लिगेशन है और ये ड्यूटी है सुपीरियर की कि वो अपने सबऑर्डिनेट को काम के बारे में बताए, टारगेट्स के बारे में बताए, उसे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आज दिन भर का क्या टारगेट है, वीकली टारगेट क्या है, मंथली टारगेट्स क्या हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन सीनियर से जूनियर को पास ऑन की जाती है और मैनेजमेंट के हर लेवल पे ये डायरेक्टिंग प्रोसेस काम करती है। डायरेक्टिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि मैं एक बार आपने एम्प्लॉइज से बोल दिया कि भाई ये करने का है, उसके बाद तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे हैं। नहीं, टाइम टू टाइम आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, काउंसिल करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को प्रूफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है, चीज़ें बदलती रहती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उस हिसाब से कोप अप करके आपको अपने प्लान को एक्सिक्यूट करना है। तो टाइम टू टाइम आपको अपने इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू भी करना पड़ता है कि मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उस हिसाब से जो काम हो रहा है वो काम फ्रूटफुल है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, एफिशिएंट है या नहीं है। अगर उसमें कोई कमी लग रही है तो फिर वो इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस को, उस गाइडेंस को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। तो यानी कि लगातार उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, लगातार उसके ऊपर कंट्रोल ज़रूरी है, लगातार उसके ऊपर सुपरविज़न की ज़रूरत है आपको। तो डायरेक्टिंग जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, वो कॉन्टीन्यूस चलती रहती है, तभी आपको रिजल्ट्स फ्रूटफुल मिलते हैं। क्योंकि आप चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, वो तकरीबन हर समय चेंज होने की पोजीशन में बना रहता है। कभी भी अंदर कोई इमरजेंसीज आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शंस और प्लान चेंज करने पड़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसके साथ कोप अप करना होता है। तो आप अपने डायरेक्टिंग को, अपने इंस्ट्रक्शंस को एज पर द रिक्वायर्ड चेंजेस आप बीच बीच में चेंज करना होता है, इसीलिए उसको एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस के रूप में चलना पड़ता है डायरेक्टिंग को। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसा अभी हमने डिस्कशन में कहा, डायरेक्टिंग जो है उसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम है, यानी कि हायरार्की में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर बैठा है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है, उस इंस्ट्रक्शंस को और ज़्यादा ईजी करके, वाइफरगेट करके, एज पर डिपार्टमेंट, एज पर ग्रुप्स, एज पर वर्क, एज पर जॉब प्रोफाइल, उसको वाइफरगेट किया जाता है और वो इंस्ट्रक्शंस फिर नीचे कैरी ऑन किए जाते हैं। नीचे कैरी ऑन करते करते वो इंस्ट्रक्शंस और क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं और साथ में इजी होते रहते हैं, क्योंकि काम को आपको कन्वीनियंटली कंप्लीट करना है। मेरा कहने का एक छोटा सा एग्जांपल ये है, मतलब ये है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने सिर्फ एक लाइन पास ऑन की नीचे के जनरल मैनेजर को कि भाई आज मेरे को यूनिट से 10,000 पीस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें ये 4 कलर होंगे।
ये 4 कलर के 10,000 पीस आज का आउटपुट रिजल्ट होना चाहिए आफ्टर द जॉब आवर्स, राइट। इसके आगे पीछे उसने कुछ ना समझाया ना कुछ बताया, उसने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दिए। जनरल मैनेजर को पूरा एक्सपीरियंस है, पूरी एक्सपर्टाइज है इस चीज़ की, वो उस शॉर्ट शब्दों में ही पूरी स्टोरी समझ गया। उसने अपने नीचे के मैनेजर्स को उन इंस्ट्रक्शंस को वाइफरगेट कर दिया कि भाई कलरिंग डिवीज़न को बता दो ये 4 कलर तैयार करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दो कि भाई 10,000 यूनिट बनने हैं, 10,000 यूनिट में भी मशीन बाय मशीन सबको बता दो कि रेड कलर यूनिट कहाँ बनेगा, ब्लू कलर यूनिट कहाँ बनेगा, कौन से कलर का यूनिट कहाँ बनेगा, एज पर द कंपनी पॉलिसीज़ एंड रूल्स कौन कौन से कलर कितनी कितनी क्वांटिटी में बनेंगे। वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो वाइफरगेट कर दिए गए, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई और वो और ईजी होते चले गए और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होते चले गए। सबसे नीचे आपके सुपरवाइज़र के पास जब आया तो वो सुपरवाइज़र को डायरेक्ट जो मशीन पे वर्कर काम कर रहा है उसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो उसके पास जो इंस्ट्रक्शन आया उसका सिर्फ एक सेगमेंटेड पार्ट पहुंचा कि भाई लाल रंग के आज हमको 1200 पीस का आउटपुट निकालना है गुरु। वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपनी मोटिवेटिंग स्किल्स को दिखाते हुए ये इंस्ट्रक्शंस को नीचे पास ऑन करेगा, फिर इसको सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा कि 1250 पीस आज दिन भर में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने इंस्ट्रक्शंस को ऊपर नीचे एडजस्ट करता रहेगा, अल्टीमेटली टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। इसके अगले जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आपको उनके लिंक हमारे करस्पॉन्डिंग वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।